मैडम आपका ऑर्डर। कितने हुए? 300 रुपये हो गए मैडम। ये लो। मैडम खुले नहीं है मेरे पास। अरे कोई बात नहीं, रख लो, टिप है। क्या बात कर रहे हो मैडम जी, मैं 300 रुपये का सामान लेके आया हूँ, आपने 200 रुपये टिप दे दी मुझे। हाँ हाँ रख ले, तेरे लिए ही है। वैसे भी मेरे घर वाले कहते हैं गरीबों की मदद करनी चाहिए। मैडम जी आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो, आज तक मुझे इतनी ज़्यादा टिप ना किसी ने नहीं दी। अरे कोई बात नहीं, खुश रह, मजे कर। थैंक यू मैडम, और आगे कभी भी आपका ऑर्डर आएगा ना तो मैं ही देने आऊँगा आपको। मैडम जी पार्सल आपका। कितना? 600 रुपये हो गए मैडम जी। अरे मैडम जी ये तो 1000 रुपये है, मुझे लगता है आपने शायद गलती से दे दिया 1000 रुपये। हाँ तो रख ले ना, अब क्या तेरे लिए मैं चेंज करा के लेकर आऊँ? और जितनी देर में मैं चेंज कराऊंगी ना पैसे, उतने में मैं डबल कमा लूंगी। तो पैसे रखना रख, नहीं रखना तो दे दे, कोई बात नहीं है। अरे नहीं नहीं मैडम जी, ये पैसे क्यों वापस करूंगा मैं आपको, और वैसे भी गरीब आदमी हूँ मैं, और एक गरीब आदमी पैसों के लिए तो इतनी मेहनत करता है। और आपको पता है मैं पूरे दिन काम करता हूँ तब जाके मुझे इतने पैसे मिलते हैं, और जिस दिन आपके घर एक डिलीवरी कर देता हूँ ना, आप मुझे टिप इतनी दे देती हो कि मुझे पूरे दिन कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ऑर्डर में ना पूरे दिन की दिहाड़ी बन जाती है मेरी, और आप ना सच में बहुत दिल की बहुत अच्छी हो। अरे कोई बात नहीं, खुश रह। ठीक है मैडम जी, आप दोबारा से ऑर्डर करना, मैं फिर ऑर्डर लेके आ जाऊँगा आपका। बस 1 लाख रुपए? सिर्फ 1 लाख रुपए की तो बात है, फिर इतनी टेंशन क्यों ले रही है? अरे मैं हूं ना, तू टेंशन मत ले। तेरी पार्टी मैं ऑर्गेनाइज करूंगी, ठीक है? मैं थोड़ी देर में तेरे पास आ रही हूँ। ओके बाय। ये किससे बात कर रही है बेटा, और 1 लाख रुपया किसके लिए चाहिए तुम्हें? वो क्या है ना पापा, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो अपना बर्थडे कैंसिल कर रही थी। तो मैंने उससे बोल दिया मैं हूँ ना, तो मैंने सोचा मैं ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर देती हूँ। पापा आप मुझे 1 लाख रुपया दे देंगे? बेटा पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे को सोच समझ के इस्तेमाल करना सीखो। बहुत मेहनत लगती है बेटा पैसा कमाने में। अरे पापा जब टाइम आएगा मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। और आप पैसे कमा किसके लिए रहे हो? मेरे लिए ना। तो फिर हाँ बेटा सब कुछ तेरा ही है, मैंने साथ थोड़ी लेके जाना है, लेकिन जो मैंने कहा उसको सोचना जरा, ठीक है? पैसे चाहिए तुम्हें, अंदर अलमारी में रखे, ले लेना। ठीक है पापा, थैंक यू। सर आपका ऑर्डर। सर ये आपके फाइल। हाँ यहाँ रख दो। अरे मैडम जी नमस्ते, पहचाना मुझे? कैसे हो आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। अरे एक बात बता, तू जानता है क्या इनको? अरे सर इन मैडम को कैसे भूल सकता हूँ मैं? आपको पता है जो कस्टमर डिलीवरी बॉय को ज़्यादा टिप देता है ना, वो डिलीवरी बॉय कभी उस कस्टमर का चेहरा नहीं भूलता। और वैसे भी आपको नहीं पता कि कितनी महंगी सोसाइटी में रहती थी ये, और जब ये ऑर्डर मंगाती थी ना, कभी मुझे 1000 रुपये, कभी 1500 रुपये इतनी टिप दे दिया करती थी सर। लेकिन पता नहीं इन मैडम को हो क्या गया है, आजकल ऑर्डर ही नहीं मंगाती है। जब ये ऑर्डर मंगाती थी उस टाइम पे मेरे पे बहुत पैसा रहता था। अब पर मैडम एक बात बताओ, ये आपका ऑफिस है क्या? आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, इनकी कंपनी थोड़ी ना है, ये तो मेरी कंपनी है। ये तो यहाँ पे एम्प्लॉय हैं। वैसे सिया एक बात बताओ, जब तुम इतने ही पैसे वाली थी तो तुम्हें ये मामूली सी जॉब करने की क्या ज़रूरत है? वो सर पहले पैसा था बट अब नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया। पहले मेरे पापा का बहुत अच्छा बिजनेस था और पैसों की कभी कमी नहीं रही थी हमारे घर में। पापा मेरे पॉकेट मनी भी अच्छा देते थे और एक्स्ट्रा पैसे भी दे देते थे खर्च करने के लिए। मैंने कभी पैसे के बारे में सोचा ही नहीं, बस जो मुझे अच्छा लगता था मैं ले लेती थी, मैं प्राइस तक नहीं देखती थी। फिर एक टाइम के बाद पापा का बिजनेस लॉस में चला गया, फिर वहीं से हमारी डाउनफॉल स्टार्ट हो गई। उसके बाद पापा भी बीमार रहने लगे, उन्हें सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, तो जो भी चीज़ें थी हमारी वो भी सारी चली गई। फिर मैंने अपने दोस्तों से भी मदद मांगी, लेकिन वो कहते हैं ना बुरे वक्त पे कोई साथ नहीं देता। एक टाइम था कि उन्हीं दोस्तों के लिए मैंने इतना कुछ किया था, कभी पैसे नहीं देखे थे, बेहिसाब उन पर उड़ाया था। और आज जब मेरा टाइम आया तो सब पीछे हट गए। और ऐसे डिलीवरी बॉय तो पता नहीं कितने आते थे एक दिन में। मैं 1000-500 रुपये मैं ऐसे ही टिप दे दिया करती थी। वही कहते हैं ना सर कि अगर सही टाइम पे उस चीज़ की कदर ना करो तो वो चीज़ तुम्हारे हाथ से चली जाती है। अगर मैंने उस टाइम पापा की बात मान ली होती या कुछ पैसे सेव किए होते तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, और आज मैं 15,000 की नौकरी कर रही हूँ।
इसलिए बड़े लोग बोलते हैं कि जब आपके पास पैसा हो ना तो हमें सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा बुरा वक्त हो ना तो वो पैसा हमारे काम आए। और जब तुम पे उस टाइम पे पैसा था, अगर तुम उसकी कदर करती ना तो अपना काम कब का स्टार्ट कर लेती, तुम्हें ये जॉब करने की ज़रूरत नहीं थी। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर उस टाइम मैंने पैसे सेव कर लिए होते और उस चीज़ की मैंने कदर की होती तो आज हमारा ये हाल नहीं होता। कोई बात नहीं, ज़िंदगी में ना बुरा वक्त आना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बुरा वक्त ना हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। अब एक बात याद रखना, जब कभी भी तुम्हारे पास पैसा आए ना, हमेशा उसको सेव करना, ताकि तुम्हारे बुरे वक्त में वो तुम्हारे काम आए। जी सर।